गुड इवनिंग साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद शैलेंद्र में। साथियों, हम प्राचीन भारत के इतिहास की सीरीज डिस्कस कर रहे थे और आज इस वीडियो के अंदर हम संगम काल को डिस्कस करेंगे। तो आइए हम संगम काल को समझ लेते हैं। देखिए, संगम काल बेसिकली इसके अंदर जो है तीन जो साउथ इंडिया के जो तीन स्टेट हैं या तीन उस टाइम के राजवंश थे जिनको हम चेर, चोल और पांड्य बोलते हैं, उनके बारे में बताया गया है। और साथ ही उस टाइम पे जो ये जो तीन राजवंश थे, इन तीन राजवंशों के अंदर जो भी साहित्य लिखा गया है और जो भी इनका इतिहास लिखा गया है, वो पूरा का पूरा जो टाइम पीरियड है, वो सारा का सारा टाइम पीरियड संगम काल कहलाया है। क्लियर है। यहाँ पर ये जो संगम वर्ड यूज होता है, संगम का मतलब होता है गोष्ठी, या हम सिंपल सी लैंग्वेज में समझे तो इसका मतलब है काउंसिल। राइट। तो इसका मतलब क्या है साथियों? काउंसिल। क्लियर है। और इस टाइम पे जो भी साहित्य लिखे जाएंगे इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर, उन्हें हमने संगम साहित्य कहा है। राइट। क्या कहा है हमने इनको? संगम साहित्य। क्लियर है। तो आइए देख लेते हैं। देखिए, छोटा सा परिचय है। क्या लिखा है कि संगम का मतलब क्या है? परिषद, इट मीन्स काउंसिल, या जिसे हम गोष्ठी भी बोल देते हैं। और बताया था अभी कि इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर जो भी साहित्य लिखे जाएंगे उनको हमने संगम साहित्य कहा है। और आपको अभी जस्ट बताया है कि संगम काल के दौरान जितना भी इतिहास बताया गया है, वो सारा का सारा जो इतिहास है वो किसका है? वो साउथ इंडिया के जो तीन उस टाइम के राजवंश रहेंगे, तीन तीन जो स्टेट रहेंगे, उनके बारे में जो है इतिहास यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास जो है वो संगम साहित्य के दौरान संगम साहित्य में इंक्लूड किया गया है। क्लियर है। वो तीन स्टेट कौन कौन से वो भी देख लेते हैं। देखिए, चोल, चेर और पांड्य, ये तीन आपको अभी राजवंश बताए थे। ये तीनों राजवंशों का जो इतिहास है वो संगम काल के दौरान लिखा गया है। या हम बोल सकते हैं कि जिस दौरान चोल, चेर और पांड्य राज्यों का या राजवंशों का इतिहास लिखा जा रहा था, वो जो टाइम था वो संगम काल कहलाया। क्लियर है। और इस काल के दौरान जो भी साहित्य लिखे गए हैं वो संगम साहित्य कहलाए हैं। क्लियर है साथियों। आइए देखिए आगे की तरफ एक छोटा सा ये जो है, यहाँ पे देखिए कि जब ये तीनों राजवंश हैं, इन तीनों राजवंशों के अंदर तीन संगम आयोजित आयोजित किए गए। इट मीन्स तीन परिषदें बुलाई गई हैं। उन तीन परिषदों के बारे में आपको जानना है। क्लियर। ये तीन परिषदें हैं। देखिए, पहला संगम, दूसरा संगम, तीसरा संगम। ये कब हुआ? ये हुआ है 4,440 ईसा वर्ष पूर्व। ये हुआ है 3700 वर्ष पूर्व। और ये हुआ है आपका 1850 वर्ष पूर्व। क्लियर है। ये हुआ है मदुरा के अंदर। मदुरा भी बोलते हैं और इसे मदुरई भी बोलते हैं। राइट। इसे और क्या बोलते हैं? मदुरई। एक मिनट, पेन चेंज कर लेते हैं तो ये जो कलर है अलग हो जाएगा। ठीक है। इसे हम मदुरई भी बोलते हैं। ठीक है, मदुरई। तो मदुरई में यहाँ पर जो अध्यक्षता करी है वो अगस्त ऋषि ने करी है। संकलित ग्रंथ है अकट्यम, परिपदाल, मधुनारई, मुदुकुरुकु और कालारी आबिरे। ये जो ग्रंथ है ना वो प्रेजेंट में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अवेलेबल जो है वो नहीं है। और आपको जो इम्पोर्टेंट आपके लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट ग्रंथ है वो ये वाला है, तोल काप्यम वाला। ठीक है। नॉलेज के लिए सारी चीज़ें आपको बताई हैं कि ताकि आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आगे की चीज़ें आप जानेंगे। अब डायरेक्ट हम तोलकाप्पियम के बारे में लिख देते तो फिर क्या है, वो एक छोटा सा फैक्ट बन के रह जाता। तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करी गई हैं और आप नोट में भी एज इट इज़ मेंशन करिएगा। क्लियर है। द्वितीय जो संगम हुआ है वो कपाटपुरम में हुआ है। ये भी अगस्त ऋषि की अध्यक्षता में जो है वो संगम हुआ है। ठीक है। इस टाइम पे एक ग्रंथ लिखा गया है तोलकाप्पियम। ये जो ग्रंथ है वो तमिल व्याकरण कहलाता है। और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप हमेशा याद रखिए। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि तमिल व्याकरण किसे कहा गया है, तो आंसर तोलकाप्पियम होता है। यहाँ पे तेल काप्यम लिखा है, तोलकाप्पियम होता है। ठीक है, तोलकाप्पियम, इसको आप याद रखिएगा। तीसरा संगम ये भी मदुरा में हुआ है। मदुरा को हम दूसरा मदुरई भी बोल सकते हैं। ठीक है। अध्यक्षता नक्कीरर ने करी है। और इस टाइम पे ये सारे जो है वो ग्रंथ लिखे गए हैं, जैसे कि नैदुन थोकेई, कुरुन थोके,
नत्रिनई, परिपदाल, ठीक है। ये सारे ग्रंथ हैं। थोड़े साउथ इंडिया के नाम है, नाम लेने में थोड़ा अजीब आप बोल सकते हो, थोड़ा मतलब अजीब लगेगा आपको, लेकिन याद करेंगे तो ये आप याद जरूर करिएगा, तोलकाप्पियम। और यहाँ पर परिपदाल, ठीक है, तीसरे संगम के दौरान परिपदाल जो है वो ग्रंथ बनाया गया था। तो ये जो ग्रंथ है, ये दो ग्रंथ आप बिल्कुल याद रखिएगा। क्लियर साथियों? चलिए तो आगे हम बढ़ जाते हैं और हम कुछ संगम काल के दौरान जो 3 राज्य थे जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, चोल, चेर और पांड्य, ठीक है। आगे चल के भी आपको चोल मिलेंगे जो कि स्थानीय स्वशासन के लिए जाने जाएंगे अपने, लेकिन यहाँ की जो चोल है वो जो एंशेंट हिस्ट्री के अंदर है, वो आगे चल के जो चोल मिलेंगे, वो उनको जो है वो एंशेंट हिस्ट्री में भी इंक्लूड कर लेते हैं कुछ टीचर, कुछ मेडावल में भी कर लेते हैं, तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन वो चोल और ये जो चोल है वो दोनों अलग अलग हैं। क्लियर है? चलिए देखिए, सबसे पहले हम चेरों के बारे में जान लेते हैं। तो चेरों का जो प्रतीक चिन्ह था वो धनुष था। स्थान आधुनिक केरल में, जो वर्तमान का जो केरल है, उस टाइम पे उस क्षेत्र में चेरों का शासन हुआ करता था। प्रथम शासक इसके जो हैं वो उदयनजीरल हैं। प्रसिद्ध शासक इनके सैनगुट्टवन हैं, जिन्हें लालचेर के नाम से भी जाना जाता है। सैनगुट्टवन ने अधिराज की उपाधि धारण की थी और इनकी जो राजधानी है बंजी या करायूर इनकी राजधानी थी। ठीक है, ये जो संगम काल का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा फैक्चुअल है। आपको इन्फॉर्मेशन इसमें कंप्लीटली याद करनी है, समझने वाला कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, तो आप एज इट इज़ इसको नोट करिए और याद करिए। क्लियर? यहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो जो है बच्चे जो है वो गलत कर देते हैं। क्लियर साथियों? तो गलत नहीं करना है हमको, एक छोटा सा छोटे से छोटा टॉपिक हमको क्लियर करके चलना है। क्लियर? तो आइए हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। हम अब बात कर लेते हैं चोलों को लेकर। प्रतीक चिन्ह इनका बाघ होता है। स्थान इनका आधुनिक तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है वो चोलों का क्षेत्र था। प्रथम शासक इनके एलारा है और प्रसिद्ध शासक इनके करिकाल हैं। करिकाल जो है वो ब्राह्मण धर्म को मानता था। इसके अलावा पुहार पत्तन का निर्माण भी इसी के टाइम पे हुआ था। पुहार जो है वो इनका एक बंदरगाह था। ठीक है, तो चोलों ने इसका निर्माण करवाया था। और संगम युगीन राज्यों में सबसे शक्तिशाली जो राज्य था वो चोल साम्राज्य हुआ करता था और इनकी राजधानी ओराई थी। क्लियर? राजधानी से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन तो आई होप नहीं पूछे गए हैं, लेकिन इनके शासक, प्रसिद्ध शासक और प्रथम शासक, इसके अलावा इनके क्षेत्र और प्रतीक चिन्हों को लेकर कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप ये चीज़ें ज़रूर नोट करिएगा इनकी और केयरफुली इनको याद करिएगा। क्लियर है? आइए हम अंतिम संगमकालीन राज्य के बारे में बात कर लेते हैं, जो है पांड्य। ठीक है, इनका प्रतीक चिन्ह मछली था और आधुनिक स्थान इनका तमिलनाडु, वर्तमान में जो तमिलनाडु का क्षेत्र है वो पांड्य का क्षेत्र था। और जो आपने देखे हैं संगम जो आयोजित किए गए थे वो पांड्य राज्य क्षेत्र में ही आयोजित किए गए थे। ठीक है, तो देखो प्रथम इनका शासक कौन है? प्रथम शासक है इनके मुदुकुडुमी और प्रसिद्ध शासक इनके नेडुजेलियन हैं। राजधानी इनकी मदुरई है। मदुरई इसलिए मदुरई जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह है, इसको त्योहारों का नगर भी बोला जाता है मदुरई को। ठीक है, त्योहारों का नगर, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, मदुरई को त्योहारों का नगर भी इसको बोला जाता है, मदुरई को। और मैगस्थनीज जब चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था तो इसने हमने बताया था आपको, मैगस्थनीज अपनी इंडिका बुक में जो है वो मौर्य साम्राज्य के साथ साथ दक्षिण भारत के कुछ राज्यों का भी वर्णन किया है। तो इसमें दक्षिण भारत के राज्यों में पांड्य साम्राज्य को इसने शामिल किया हुआ है। क्लियर साथियों? तो ये हमारे कुछ राज्य थे। तो आइए हम कुछ अन्य तथ्यों के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए इस टाइम पे जो संगम काल चल रहा था, इसमें प्रसिद्ध महाकाव्य जो थे वो शिल्पाधिकारम था, मणि मेखले थे। ठीक है, मणि मेखले भी बोला जाता है, मणि मेखले भी बोला जाता है, कई जगह मणि मेखले ही लिखा रहता है। ठीक है, शिल्पाधिकारम, ये दो जो है वो प्रसिद्ध महाकाव्य थे उस टाइम के। इसके अलावा तिरुतक देवर, ये इन्होंने जो है वो जीवक चिंतामणि जो है बुक लिखी है। ठीक है, इसके अलावा तिरुवल्लुवार ने तिरुकुरल जो किताब है वो लिखी हुई है। ठीक है, संगम काल में लोग समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग करते थे।
तो ये कुछ छोटी सी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई है और आपको इसका नोट भी बनाएंगे। क्लियर साथियों? तो आपको एक प्रॉपर वे में, हमारा मेन मोटिव ये नहीं है कि हम आपको जो है वो टॉपिक से वो टॉपिक पढ़ा दें जिसमें बच्चों को मज़ा आता है। हम आपके लिए एक एक टॉपिक लेके चल रहे हैं जिससे आपका कभी भी, अगर आप एक बार नोट बनाते हैं तो कभी भी आपका कोई भी क्वेश्चन जो है गलत ना हो जाए। क्लियर? और ये जो हम पढ़ रहे हैं ना हिस्ट्री, वो किसी स्पेसिफिक एग्जाम के लिए नहीं है। जहाँ भी हिस्ट्री पूछी जाती है सभी जगह बराबर बेनिफिशियल है। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं आज का टॉपिक आपको समझ में आया है और पसंद भी आया है। और उम्मीद करते हैं साथियों आप वीडियो को लाइक भी करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।